हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड ने अपनी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दी है एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि है असिस्टेंट अकाउंटेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये एग्जाम्स पहले यूके ट्रिपल एस सी ले रहा था, बट राइट नाउ अब ये यूके पीएससी लेने वाला है। एंड जैसा न्यूज़पेपर्स और जो बाकी अपडेट्स को ध्यान में दिया जाए तो टोटल देखा जाए तो 980 से ज़्यादा, अराउंड आप बोल सकते हो 1000 वैकेंसीज आपके पास होने वाली हैं। नोटिफिकेशन जो है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो कहा गया है कि भाई वो 28 अक्टूबर को रिलीज होगा और आपकी एग्जाम डेट भी आपके पास अराउंड दे दी गई है, वो है 12 फरवरी को होने वाली है। मतलब आपके पास देखा जाए तो 3 से 4 महीने का समय आपको मिल रहा है प्रॉपर रिवीजन करने के लिए, प्रॉपर स्टडी करने के लिए। जो कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपको पता है कि 600 पोस्ट के लिए एग्जाम हुए थे जिनको एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था और इसमें बोला गया था सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट ही दे सकते हैं। बट जैसा अपडेट अब आया है और जो पोस्ट ऐड की गई हैं, जिसमें अप्रॉक्स हमारा 1000 पोस्ट है, इसमें भैया ओल्ड प्लस न्यू सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, इतनी बड़ी वैकेंसी उत्तराखंड में दोबारा नहीं आनी है, तो कॉमर्स वालों के लिए इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो डाउट है, बहुत बड़ा जो दिमाग में सभी के इश्यूज चल रहा है, वो है सिलेबस को लेकर के कि आखिर कॉमर्स का क्या सिलेबस होने वाला है एंड हमें क्या पढ़ना चाहिए। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी के दिमाग में है कि हम यूके ट्रिपल एस सी को फॉलो करें या यूके पीएससी को फॉलो करें। ठीक है, तो अब किसको फॉलो किया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बड़ा एक क्वेरीज चल रही है। अब यहां पर मैं बोलूं, अगर यूके पीएससी की बात करूं तो इसने लास्ट टाइम 2012 में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का यानी कि कॉमर्स का एग्जाम कंडक्ट किया था और उसके बाद से जो 10 साल हुए हैं उसमें पूरा एग्जाम यूके ट्रिपल एससी ने कंडक्ट किया है। ठीक है, तो अब आप कौन सा सिलेबस फॉलो करेंगे? भाई यूकेपीएससी आप फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि यार 2013 एक्ट भी बदल गई है। अब तो हम 1984 वाला एक्ट भी नहीं पढ़ते हैं और ये जो सिलेबस होगा ये डेफिनेटली 1984 का सिलेबस है, आज के दौर पर नहीं है। तो अगर आप इसके हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो भाई सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो करना क्या है, क्या स्टडी करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट होता है। इसका सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल है। क्या करना है, कुछ नहीं भाई, डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए उसे डाउनलोड कीजिए। एंड यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी के लिए स्पेशल बैच हम लोगों ने रिलीज की है, उसको ज्वाइन कीजिए। बैच की डिटेल बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक बार सिलेबस के बारे में बात करते हैं और जैसे कि मैंने कहा आपको कौन सा सिलेबस फॉलो करना चाहिए मैं वो बताता हूं आपको। देखो, आपको जो सिलेबस फॉलो करना है ना वो है यूके ट्रिपल एस सी का असिस्टेंट अकाउंटेंट का। जी हाँ, ये लास्ट सबसे जो आपका यूनिट 11, जैसे कि आप देख सकते हो यूनिट वाइज आपको इसमें दिया गया, इसमें यूनिट वाइज सभी को अलग अलग डिफाइन किया था। और ये सबसे अच्छी बात, ये 2020-21 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसको है सबसे इंपॉर्टेंट और अब तक के उत्तराखंड का अब तक का ये सबसे बड़ा सिलेबस रहा है। तो अगर आप इस पूरी की पूरी सिलेबस को कवर करते हैं ना तो ये बात तो डेफिनेटली क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका यूके पीएससी कुछ भी चेंज करता है, कुछ भी चेंज करता है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये जो 11 यूनिट्स है ना उसमें कुछ माइनस ही करना होगा। ऐड होने के चांसेस 5% है और लेस होने के चांसेस 95% है। कॉमर्स वाले पार्ट में तो डेफिनेटली नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक बार पूरी की पूरी सिलेबस को आप देखो, इसमें जो 11 यूनिट्स इनका जो डिवाइडेड है ना, एक बार पूरी की पूरी यूनिट्स को देखते हैं फिर चीजों को समझते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो उसमें इन्होंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मतलब जितनी भी आपकी बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग है इन्होंने उसके अंदर सभी चीज को लिया हुआ है। जैसे कि आप अकाउंटिंग के नेचर्स की बात कर सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग की बात कर सकते हैं, जनरल एंट्री, लेजर्स, बीआरएस, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, फाइनल स्टेटमेंट, इन्होंने सब चीजों को लिया हुआ है। पार्टनरशिप, एनपीओ, हर एक चीज इन्होंने यहां पर डिफाइन कर दी है। ये तो हो गया बेसिक अकाउंटिंग। सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग तो नहीं रुके हुए हैं, आगे आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने एडवांस अकाउंटिंग को अलग से लिया हुआ है जिसमें इन्होंने रॉयल्टी, हायर परचेस, इंस्टॉलमेंट, ज्वाइंट वेंचर, ब्रांच, कंसाइनमेंट, ये सबको ले लिया। कंप्यूटर अकाउंटिंग वगैरह पूरी की पूरी चीजें यहां पर इन्होंने डिफाइन कर दी। मतलब बेसिक पढ़ के आओ, एडवांस पढ़ के आओ, इन्होंने पूरा बोल दिया। दूसरा फिर इन्होंने बोल दिया है कि भाई जो यूनिट 3 है उसमें बोला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग
मतलब ओवरऑल कंपनी के रिगार्डिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें हमारा शेयर्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं, डिवेंचर आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, गुडविल्स आ जाते हैं, अमलगमेशन, ऑब्जर्प्शन, होल्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशंस, सभी चीजें आ जाती है। वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जैसा कि आपको पता है कि वैल्यूएशंस ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भर भर के होते हैं, तो ये आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, तो ये भी इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। ये तो हो गई यूनिट 3। यूनिट 4 ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को सेपरेटली डिजाइन किया है। इन्होंने बोला है कि भैया हम अलग से यूनिट लेंगे, मतलब बेसिक अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बच गया कॉस्ट अकाउंटिंग, वो भी डाल दिया इन्होंने। पूरा का पूरा कॉस्ट सिस्टम उठा करके दे दिया आपको पढ़ने के लिए। यहीं पर नहीं रुकते हैं भैया, ये आगे और भी आगे चल रहे हैं इनके साथ में, हम लोग देख सकते हो। इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लिया है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पूरा का पूरा टर्म्स इन्होंने अच्छे से ले लिया है पूरी की पूरी तौर पे। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, जिसमें आपका रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, जो एडिशन पार्ट है जो अकाउंटिंग में छूट रहा था, उसको इन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम पर सब दे दिया। बजट एंड बजटरी कंट्रोल इन्होंने ले लिया है, आपका कॉस्ट एनालिसिस करना है वो ले लिया है। मतलब आप अगर अकाउंटिंग अगर आप पढ़ते हो ना, तो मैं बोलूँ क्लियरली, तो इन्होंने 100% अकाउंटिंग टर्म्स को यूज किया है। मतलब पूरी की पूरी अकाउंटिंग्स, पूरी की पूरी मैनेजमेंट, पूरी की पूरी एफएम, सबको यूज किया हुआ है। तो भाई क्या बचता है, यूकेपीएससी क्या ऐसा ऐड कर देगा? मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ और ऐड करके इसको बड़ा बनाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने यूनिट 6 की बात करूं, यूनिट 6 में आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट 6 में टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिट, 3 कैटेगरी में इन्होंने इसको बांट दिया। सबसे पहले इनकम टैक्स को देखा जाए तो इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इन्होंने लिखा हुआ है हेड्स ऑफ इनकम। अब भैया पांचों हेड्स बोल दिया एक बार में, ठीक है। कुछ घट बढ़ गया है तो बोल दिया है कि भैया आप ऑनलाइन फाइलिंग और टीडीएस पढ़ के भी आ जाओ, जो घटा था वो भी इन्होंने ऐड कर दिया। उसके बाद अलग से जीएसटी ऐड कर दिया कि भाई जीएसटी भी आपको पूरी की पूरी पढ़ करके आनी है। और ऑडिटिंग तो बोला ही है, मतलब ऑडिटिंग भी पढ़ के आनी है मेरे दोस्त, ठीक है, पूरी की पूरी ऑडिटिंग भी पढ़ के आनी है। अच्छा, यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, देखो रूल रेगुलेशंस की बात हो रही थी ना, ध्यान से देखना हमने क्या क्या ऐड किया इन्होंने। पहले तो इन्होंने इनकम टैक्स ऐड किया, फिर इन्होंने जीएसटी ऐड किया। उसके बाद जब लॉ की बात आई तो देखो अब आपने, मुझे लगता है इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट में जितने भी लॉस पढ़े थे वो सब ले लिया, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, फिर हमारा इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट जो आता है वो, कंपनीज एक्ट तो खैर पढ़ना ही है आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेबी एक्ट और आरडीआई एक्ट। भैया और कुछ बचे हैं तो वो भी डाल दो। आपको क्या लगता है एग्जाम में कुछ और ऐड होगा? अरे यार इतने तो ऑलरेडी एडेड हैं भाई, इससे ज्यादा क्या ऐड करोगे? टैक्स हो गया, लॉ हो गए, आते हैं ऑडिट पर। भैया ऑडिट के लिए भी देखो अलग से डिफाइन किया है कि पूरी की पूरी ऑडिट पढ़ करके आओ, जिसमें हम आपके ऑडिट के टाइप को पूछेंगे, उनके क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, उनको हटाना, उनको सैलरीज देना, क्या देना है नहीं देना है, सब चीज देखेंगे। उनकी वेरिफिकेशन क्या है, वाउचर क्या, मतलब ओवरऑल चीजें, जहां पर हम उनके ऑडिट के मैनेजमेंट की भी बात करेंगे और उनके कल्चर की भी बात करेंगे। हर चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। 7 यूनिट को ध्यान से देखो तो बच गया क्या? इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग खत्म, टैक्स खत्म, लॉ खत्म, ऑडिट खत्म, अब क्या आया हमारे पास? इकोनॉमिक्स आ गया। अकाउंटिंग में पूरा का पूरा अकाउंटिंग था, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिक्स लिया। इकोनॉमिक्स में भी सब कुछ, डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमारा यूटिलिटी एनालिसिस को ले लिया, कर्व ले लिया, हमारा जो कॉस्ट रेवेन्यू है उनको ले लिया, मार्केट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा उठा लिया। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह ले रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बैंकिंग सिस्टम्स को एक वर्ड बना दिया है कि बैंकिंग सिस्टम पढ़ के आना है। अब बैंकिंग सिस्टम पढ़ने के लिए आपको पूरी बैंकिंग पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उन्होंने अलग से डिफाइन किया। तो चीजों को आप ध्यान से देखोगे तो सिलेबस अपने आप में काफी बड़ा है। अब नेक्स्ट जो हमारा 8 यूनिट है उसमें क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, इकोनॉमिक्स खत्म हुआ तो भैया इन्होंने क्या बोल दिया कि अब हम आपसे क्या लेंगे? मैनेजमेंट लेंगे। मैनेजमेंट मतलब सारा का सारा चीज, जिसमें आपकी अलग अलग मैनेजमेंट क्या है वो बताओ। सोर्स ऑफ मैनेजमेंट अलग होते हैं, मैनेजमेंट के स्तंभ अलग होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। ऑब्जेक्टिव क्या, स्ट्रेटेजी क्या, मतलब सब चीजें इसमें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, सबको ले लिया है, कुछ नहीं छोड़ा। मतलब मैनेजमेंट भी पूरा का पूरा खा जाना है आपको,
राइट, जिसमें फिर मैनेजमेंट के बाद इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन की है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स को इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया, MIS को अलग से ऐड ऑन किया, MIS के साथ साथ इन्होंने जो ट्रेड है बिजनेस के क्या क्या इश्यूज आते हैं उसको इन्होंने अलग से पढ़ाने बोला। तो मतलब अब सिलेबस को देखो तो आपको समझ में आएगा कि यस, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने को मिल रही है, एंड इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। इकोनॉमिक्स भी लिया, साथ ही साथ में इन्होंने स्टैटिस्टिक को भी ऐड ऑन किया, स्टैटिस्टिक पूरा आप देख सकते हो यार। पूरा सिलेबस बोलो ना, अगर मैं पूरी की पूरी सिलेबस डिफाइन करने लग जाऊँ ना तो सिलेबस डिफाइन करने में ही मेरे को कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। फिर बात करूँ मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी कुछ देर पहले हमने बैंकिंग टर्म्स देखे थे जहां पर मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह देखा, उसके अलावा बोले कि भैया पूरा बैंक पढ़ के आओ, पूरा बैंक भी पढ़ करके आओ कि कौन कैसे वर्क करता है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट किस तरह से वर्क करती है, हमारी बिजनेसेस कैसे वर्क करती है, पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह से मनी काम करती है, बैंकिंग प्रणाली क्या है, पूरी की पूरी पढ़ करके आओ। भाई क्या बचता है बताओ, आप बताओ क्या बच रहा है। थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें बची तो इन्होंने बिजनेस कम्युनिकेशंस के थ्रू उसको कवर कर दिया। बिजनेस कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस बताओ, बैरियर्स बताओ, रिटन स्किल्स बताओ, आपकी क्या क्या है, इंटरव्यू स्किल्स, सब कुछ क्या बच गया बताओ। आप खुद सोच के देखो, अगर आप ये जो 11 यूनिट्स है ना, अगर मैं क्लियरली बोलूँ, ये जो 11 यूनिट्स है, अगर कोई इसको प्रॉपर स्टडी करता है ना, नो नीड टू डू एक्स्ट्रा स्टडी, भाई नहीं जरूरत है। अब ये कैसे स्टडी करना है उसका भी सॉल्यूशन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके डाउनलोड करो। और मैंने बताया था कि हमने जो कोर्स निकाला, अब चलो कोर्स की डिटेल देखते हैं, कोर्स में क्या क्या आपको दिया गया है, राइट। अब हम बात करते हैं कोर्सेस में कि कोर्सेस में क्या क्या है। देखो इस कोर्सेस में आपको जो 11 यूनिट्स है हमारी, इस 11 यूनिट्स की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाती है। अब 11 यूनिट्स का कंप्लीट रिकॉर्डेड होने का बेनिफिट क्या है कि आपके पास टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप जब चाहे इसको स्टडी कर सकते हैं। 11 यूनिट्स है, आप डेली 5 से 6 घंटे स्टडी कर सकते हैं, 7 घंटे स्टडी कर सकते हैं, 2 से 3 घंटे, मतलब आपके पास जैसा टाइम है ना उसके हिसाब से पढ़ो। किसी पर डिपेंड होकर नहीं कि सर आएंगे तब पढ़ाएंगे, वैसा कुछ नहीं, खुद से पढ़ो। और ये जितनी भी क्लासेस हैं आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, सो कोई इशू नहीं है। प्लस इसके अलावा आपको लाइव अलग से क्लासेस मिलेगी जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स है ना वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप अपना जो भी क्वायरीज है वो दूर कर सकते हैं। इसमें हम आपको ई नोट्स भी देंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। टॉपिक वाइज आपको MCQ टेस्ट मिलेगा, जितनी भी 11 यूनिट्स हैं हर एक टॉपिक का आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से कर सके। उसके अलावा MCQ आपको अलग से प्रैक्टिस करवाया जाएगा लाइव में, लाइव आपके साथ में हम अलग से MCQ क्लासेस करने वाले। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप सभी के लिए, देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं UKSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग में, राइट। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि सर अगर UKPSC ने कुछ भी चेंजेस किया तो क्या, UKPSC आपके कॉमर्स के पार्ट में कोई भी चेंजेस करेगा वो हम लोग आपके कोर्स में ऐड ऑन करेंगे 100%। जो भी वो चेंज करेगा हम लोग उसके हिसाब से कोर्स को मॉडिफाई कर देंगे। तो अगेन फिर से वही बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वो कुछ रिड्यूस करेगा, यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव साइड में रहेंगे, नेगेटिव साइड में नहीं रहेंगे। पहले से पढ़ के रेडी रहोगे, अपना सिलेबस कंप्लीट रखोगे तो डेफिनेटली आपको चांस ऑफ सक्सेस ना नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। और आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम्स लिए हुए हैं सब में हमारा रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहा है। इस बार बारी आपकी है, एंड कोई भी क्वारी हो तो डेफिनेटली ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमने ऐप का लिंक दिया हुआ है, कोर्स का लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ऑफ पढ़ेंगे नहीं तो जॉब मिलेगा नहीं, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद फिर कभी आपको देखने को ना मिले। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी करते रहिए सभी लोग।